फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत सी डीएफ ये पूछती है कि यदि हम अपने डीएम को चेस करना छोड़ दें तो क्या होता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक आप अपने डीएम को चेस कर रहे हैं तब तक वो रन करते रहते हैं, इसीलिए आपको चेस करना छोड़ना पड़ेगा। अपनी ओर मुड़ना होगा, खुद पर काम करना होगा, तभी आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। विशेषकर यदि आप अपने ट्विन को चेस करना छोड़ देते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आप में होते हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ जिसके द्वारा आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है, एनर्जी सेव करते हैं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि अब मुझे मेरे ट्विन के पीछे नहीं भागना है, उन्हें चेस नहीं करना है, वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, और उसके बाद आप मूव ऑन करते हैं, उन्हें चेस करना छोड़ देते हैं और अपनी ओर मुड़ते हैं, खुद पर कार्य करते हैं, तो ऐसे में आपकी एनर्जी सेव होने लगती है। क्योंकि जब आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आपका ध्यान उनकी ओर है ही नहीं, तो आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होगी ही नहीं। और ऐसी स्थिति में जब आपकी एनर्जी सेव होने लगती है तो आपकी कुंडलिनी राइज होने लगती है। और इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपको चेतना के स्तर पर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपकी कुंडलिनी राइज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपकी एनर्जी सेव होती है तो इससे आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है। सेकंड है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जब आप अपनी एनर्जी सेव करते हैं तो आप में बहुत से आंतरिक बदलाव दिखाई देने शुरू होते हैं, और ये पॉजिटिव वे में होते हैं। आप ये देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर बढ़ गया है। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। पहले बात बात पर आप बहुत इमोशनल हो जाया करते थे, आंखों में आंसू आ जाया करते थे, लेकिन अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। उसी प्रकार अपनी बुद्धि और समझ से आप बड़े से बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पहले ये स्थिति थी कि आप किसी भी बात पर निर्णय नहीं ले सकते थे, लेकिन अब आप निर्णय भी लेते हैं और उस क्षेत्र में कार्य भी करते हैं, रिस्क भी उठाते हैं, और इसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। तो ये सभी डीएम पावर है, यानी कि आपके भीतर की वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, शिव एनर्जी जो आपके भीतर कार्य कर रही है, और ये बताता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जागृत हो रही है, और इसके द्वारा आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप में स्ट्रेंथ आ रही है। थर्ड है, जिम्मेदारियों को समझते हैं। याद करिए, एक ऐसा समय था जब आप अपने डीएम को चेस करते थे, और उस वक्त जब वो चले गए तो उनके अलावा आप कुछ भी नहीं सोचते थे। आप 24 घंटे उन्हें याद करते थे और हमेशा ये सोचते थे कि वो कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे। उस वक्त ना तो आप अपने जीवन के विषय में सोचते थे, ना अपने घर के प्रति, ना समाज या देश या दुनिया के प्रति। कोई भी उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी, उसके बारे में आप सोचना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि आपकी सोच का दायरा ही यहीं तक था, जो सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित रह गया था। लेकिन जब आप उन्हें चेस करना छोड़ते हैं, खुद की ओर मुड़ते हैं, तो फिर आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। आप ये सोचते हैं कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ या आई हूँ, मुझे क्या करना है। मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है, खुद के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए, या देश या दुनिया के लिए। और इसके बाद आप उस विषय पर कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं तो यहाँ पर एक कर्मठता, उत्तरदायित्व का वहन दिखाई देता है, और ये आपका डीएम पावर है, आपकी शिव एनर्जी, क्योंकि आपके डीएम ऐसे ही होते हैं।
वो बहुत कर्मठ होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो ये समझिए कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी वो जागृत हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है मनी अर्न करते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो आपके मन में यही बातें आती है कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे मनी अर्न हो, क्योंकि इसके द्वारा आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती है और आप दूसरों को भी सर्व कर सकते हैं। मनी अर्न करना भी एक एनर्जी ही है, क्योंकि जिस प्रकार ये कहा जाता है कि डीएम लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, तो ये उन्हीं का गुण है। और जब आप में ये गुण आ जाता है तो आप लॉजिकल हो जाते हैं, मनी अर्न करने के बारे में सोचते हैं, और उस वक्त आप 3D लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर कार्य करते हैं। और जब भी आप कार्य करते हैं और आपको मनी अर्न होता है तो इसके द्वारा यही संकेत है कि आपकी शिव एनर्जी जागृत हो रही है या जागृत हो चुकी है। फिफ्थ पॉइंट है सिंक्रोनिसिटी। जब आप इस जर्नी में आए थे तो आपको अलग अलग तरह के नंबर्स दिखाई देते थे, सिंक्रोनिसिटी होती थी। लेकिन जब आप अपने डीएम को चेस करना बंद कर देते हैं और आपकी एनर्जी सेव होने लगती है, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होने लगता है, तो उस वक्त आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई देंगे जो सोल मर्जिंग के होते हैं। 696 और 969 जब आपको दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आप में आपके डीएम की एनर्जी मर्ज हो रही है और आपके डीएम में आपकी एनर्जी। तो ऐसे में आप अपने डीएम की तरह दिखाई देने लगेंगे, यानी कि उनकी तरह व्यवहार करने लगेंगे। आप अपने डीएम की तरह हो जाएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी आप में मर्ज हो रही है, और जहाँ आपके डीएम हैं उनमें आपकी एनर्जी दिखाई देगी। वो यदि बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे तो अब वो स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। 6 पॉइंट है क्रिएटिविटी में बढ़ना। जब आप अपनी एनर्जी सेव करने लगते हैं, आपकी कुंडलिनी राइज होने लगती है, तो आपका इंटरेस्ट अलग अलग कार्य की ओर जाता है। आपको लगता है कि मैं नई नई चीज़ें सीखूं, फिर चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो, योगा हो, कुकिंग हो, आप वो सीखते हैं और उसे अपना कैरियर बनाते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात इन प्रतिभाओं को लेकर आते हैं और उस पर कार्य करते हैं, और इसके द्वारा वो क्रिएटिविटी में आकर अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं। यदि आप अपना समय और अपनी एनर्जी इस पर लगाए तो ये आपका एक सोल पर्पस बन जाता है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाती है। 7th पॉइंट है इनलाइटन होते हैं। जब आप अपनी एनर्जी सेव करते हैं, ध्यान साधना मेडिटेशन में अपना समय बिताते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो उस वक्त आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, और वहाँ पर आपको बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। विजडम, नॉलेज आपका बढ़ता जाता है। ब्रह्मांड की नई नई बातें आपको पता चलनी शुरू हो जाती है। इसके द्वारा डिवाइन की प्रेजेंस हर वक्त आपको महसूस होती है, और तब आपको ये लगता है कि आप एक ज्ञान को, एक विजडम को प्राप्त कर रहे हैं। आप में एक ग्रेस होता है, आप इनलाइटन होते हैं। ये वही समय है जब आत्मा परमात्मा को पहचानती है। आत्मा ये जानती है कि वो शरीर नहीं है, वो परमात्मा का एक अंश है और वो एक उद्देश्य से इस धरती पर आई है। 8th पॉइंट है पीसफुल होना। जब आप खुद पर फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी सेव करते हैं, तो उस वक्त डिवाइन की प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि डिवाइन से सोल मर्जिंग हो चुकी होती है। और वो एक ऐसी स्थिति है जब आप हमेशा डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। एक पीस, एक हार्मनी, एक बैलेंस आप में बना रहता है। आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, खुश रहते हैं।
जीवन के महत्व को समझते हैं, खुद से प्यार करते हैं, अपनी वैल्यू करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं। आप में कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, आप निर्भय होते हैं। इसका मतलब है कि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, आप रूट चक्र से ऊपर उठ चुके हैं। तो ये एक पीसफुली सिचुएशन है जहाँ पर आप खुद में शांत होते हैं, अनकंडीशनल लव में होते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, प्रकृति को प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं, और इस प्रकार आप स्वयं को पहचान चुके होते हैं कि आप क्या हैं। आप स्वयं एक प्रेम हैं। 9th पॉइंट है डीएम की अवेकनिंग। जब आप खुद पर फोकस करते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, आप स्वयं को पहचानते हैं, इस जर्नी को पहचानते हैं, अपनी सोल पर्पस पर आते हैं, तो उस वक्त आप पूरी रीति से अवेकन होते हैं। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल चुके होते हैं, आपका एक नया जन्म हो चुका होता है। तो ऐसे में आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। वो एक ऐसा समय होता है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। थर्ड पार्टी या कहे कि कार्मिक्स उनको ट्रिगर करते हैं। डिवाइन अपनी तरह से उनकी अवेकनिंग करवाते हैं, और ये तब होता है जब आपका काम आप में पूर्ण होता है, जब आप खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। 10th पॉइंट है न्यूट्रल हो जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जब कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं करती, आपको ट्रिगर नहीं करती, चाहे भली हो या बुरी, सुख हो या दुख, कोई भी बात आपको परेशान नहीं करती। कोई भी इंसान या उनकी बातें आपको ट्रिगर नहीं करती। यदि ट्रिगर करने की कोशिश भी करें तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं। फुल मून, न्यू मून, पोर्टल गुजर जाते हैं, लेकिन आप ट्रिगर नहीं होते, क्योंकि आपने खुद को इतना बैलेंस कर लिया है। तो एक ऐसा समय आता है जब आपके डीएम आपको ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन उस वक्त भी आप इतना ज़्यादा न्यूट्रल होते हैं कि उनके आने की आपको ज़्यादा खुशी भी नहीं होती, और पिछली बातों को भी जो नकारात्मक थी आप भूल चुके होते हैं। तो ये वो स्थिति है जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं। 11th पॉइंट है डीएम आपको चेस करते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक सर्कल की तरह है, हाफ सर्कल। जब डीएफ अपने डीएम को चेस करती है और डीएम रन करते हैं, और एक हाफ सर्कल तब पूरा होता है जब डीएम अपनी डीएफ को चेस करते हैं। तो इस प्रकार जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आप अपने नए रूप में आ जाते हैं, अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, एक शक्ति स्वरूपा के रूप में। और आपका ग्रेस इतना ज़्यादा होता है कि आपके ट्विन को पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वो आपको ढूंढते हुए आते हैं। और जब आपके बदले हुए रूप को देखते हैं, आपको एक शक्ति स्वरूपा के रूप में देखते हैं, तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं, और उस वक्त वो आपको चेस करते हैं। तो इस प्रकार ये जर्नी होती है जब एक सर्कल पूरा होता है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि जब एक डीएफ अपने डीएम को चेस करना छोड़ देती है, खुद पर फोकस करती है, अपनी एनर्जी सेव करती है, तो उसका जीवन पूरी रीति से परिवर्तित हो जाता है, और इसके द्वारा वो दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित करने वाली बनती है। जब वो स्वयं जागृत होकर दूसरों को जागृत करती है, और इसके द्वारा उसके डीएम की भी अवेकनिंग होती है, वो भी अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, उनकी भी जर्नी पूरी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है खुद पर फोकस करना, खुद की जर्नी को पहले पूरा करना, और ये निर्भर करता है कि आप स्वयं पर कैसा कार्य करते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।